बहुत पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ आकर मालूम हुआ कि ये महफिल जनाब अफराज अहमद साहब की वालदा के इंतकाल के बाद उनके इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है और हम आप लोग कुछ ज़िक्र खैर करके मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने हाज़िर हुए। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा। थोड़ी सी देर रात के किसी हिस्से में दीन सीखना और सिखाना रात भर की इबादत से बढ़ के है। दीन सीखना और सिखाना ये इबादत से इसकी फजीलत ज़्यादा है। इतना सवाब दीन सीखने सिखाने में मिलता है, उसको इबादत से भी ज़्यादा बताया गया। तो मैंने इरादा किया है कि आज मैं ये ज़्यादा सवाब वाला काम करूं। और बजाय तकरीर करने के किसी मैयत के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल आपको बताऊं और आपसे ये उम्मीद करूं कि आप उस पर अमल करेंगे। तकरीरें और कलाम इससे पहले हो चुके। अभी आपने हमारे अजीज़ शायर नासिर सुभानी साहब और मुअज़्ज़ज़ शायर फ़ारूक मदनापुरी साहब, उससे पहले और लोगों ने भी कलाम पढ़े। अल्लाह ताला सबके पढ़ने को कबूल फरमाए। तो थोड़े से मसले सुन लीजिए और उसका सवाब भी अल्लाह ताला मरहूमा के रूह को पहुँचाए। और जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक़ है तो ये दुनिया से किसी का जाना, इंतकाल होना, मौत आना, ये खुद सबसे बड़ी तकरीर है। मैं समझता हूँ कि हम जैसों की तकरीरों से दिल पे वो असर नहीं होगा। अगर आदमी मौत को याद कर ले तो वो खुद सुधर जाएगा। जितनी ये दुनियादारी है, बदकारी है, गलतकारी है, ये सब मौत को भूलने के नतीजे हैं। जुए, शराब, नाच तमाशे, ढोल बाजे, गाने, सूदखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जुल्म, ज़्यादती, अत्याचार, ईदा रसानी, बदखुल्की, बदतमीजी, ये सब मौत को भूलने के नतीजे हैं। नमाज़ें छोड़ना। और आपसे मेरी गुजारिश ये है, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, सब लोग हर वक्त मौत को याद रखो। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, कफ़ा बिल वाइज़ मौतन, आदमी को नसीहत करने के लिए मौत ही बहुत काफ़ी है। एक हदीस में फरमाते हैं, इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, इन्नी नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अम्मल आना फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह व तुज़हिदु फ़िद दुनिया। हुज़ूर का फरमान है। एक एक हुज़ूर के एक एक फरमान, बल्कि उसके एक एक हर्फ पे हमारी जान कुर्बान।
तकरीबन 10 लाख हदीसें हैं हुजूर की। ये तो हैरत इस बात पे होती है कि अल्लाह का एक बंदा 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, वो भी उलझी हुई जिंदगी। आप सुनते रहते हो कितनी परेशानियां, मशक्क़तें, दुश्मनियां, जंगें, लड़ाइयाँ, मुनाफिक मुखालिफ, सबको झेलना, और उस सब के दरमियान में वो 10 लाख हदीसें भी दे गए और एक कुरान भी दे गए। गौर करना अकेले में तो सीरत पढ़ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई रात कभी चैन से नहीं गुजरी और कोई दिन भी कभी सुकून से नहीं गुजरा, पूरी जिंदगी उलझी हुई है। और उसी में ज़माने पाक से वो इरशादात जारी होते रहते थे कि जिनमें दुनिया हैरान है। अपने तो अपने, गैरों ने भी, क्रिश्चियन लोगों ने, अंग्रेजों ने लिखा है आपकी हदीसों के ऊपर कि इंसानियत के हर मोड़ पर आप रहनुमाई फरमा रहे हैं। हाँ? तो ये एक हदीस मैंने पढ़ी, कफा बिल वाइद मौतन, आदमी को नसीहत करने के लिए मौत ही बहुत काफी है। मौत को याद कर ले तो उससे नमाज नहीं छूटेगी। मौत को ध्यान रख ले तो गरीब रह लेगा मगर बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। मौत को याद रखेगा तो जुल्म सह लेगा मगर जुल्म करेगा नहीं। और ये हदीस मैंने पढ़ी, इन्नी नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, है लोगो मैंने तुमको कब्रों को देखने के लिए कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। शुरू इस्लाम में कब्रों पे जाना मना था। अम्मल आना फज़ूरुहा, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत को जाया करो। क्यों इजाजत देता हूँ? इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा व तुज़हिदु फिद दुनिया, इसलिए कि कब्र को देखने से आखिरत की याद आती है और दुनिया से मोहब्बत कम होती है। दुनिया से जो मोहब्बत है, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, खेत खलियान, ये मोहब्बत कब्र को देखने से कम होती है। और जितनी दुनिया से मोहब्बत कम होगी उतनी ही खुदा रसूल से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो अब मसले ही सुन लो। तकदीर तो यही है, हर वक्त अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, मौत को याद रखा करो। मेरा अपना भी ये तरीका है, कभी कोई शैतान वसवसे पैदा करता है। अब की साल जाड़ों में, सख्त जाड़ों में मेरी तबीयत कुछ दिनों ख़राब रही, सुबह को उठने में, कुछ नमाज के लिए लिहाफ में से निकलने में उलझन मालूम हुई, तो मैंने तो मौत को याद कर लिया। कितने लोग हमसे पहले लिहाफों में लेट के कब्रों में जाकर लेट गए। जब मौत को याद किया तो फिर लिहाफ अच्छा नहीं लगा, ये सोचा कि जब मरना ही है तो लाओ नमाज पढ़ते ही मर लेंगे। और वुज़ू करते, नमाज पढ़ते मर लेंगे, ताकि राह में जो मौत होती है, हाँ, वो अल्लाह ताला अमल लिख देता है, भले तो वो ना कर पाए। कुरान शरीफ की एक आयत है, वमन यखरुज फी सबीलिल्लाह मुहाजिरन, तो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए निकला, उसके बाद में है उसके ऊपर मौत तारी हो गई, हिजरत की ना हो सकी, मुकम्मल काम ना हो सका, फअजरुहु अलल फवक़ा अजरुहु अलल, हाँ, तो अल्लाह ताला के करम पर उसका अजर वाजिब हो गया। अब बात बढ़ जाएगी, मसले सुन लो 2-3 जल्दी जल्दी। अच्छा, इन मसलों की मैंने अपनी किताब भी लिख दी है।
तकरीर में सब बातें याद नहीं आती हैं तो मैं कलम कागज लेके बैठ जाता। पहला मसला तो यही मैयत के खाने वाला है। तीजे 10वें 20वें 40वें वगैरह में बस्ती के आम खुशहाल लोगों को, खाते पीते लोगों को दावत करके मैयत के मौके पर खाना खिलाने से अपने उलमा ने मना फरमाया। गरीब मिस्कीन मोहताज वगैरह को खिलाया जाए, या मेहमान हैं तो वो तो खाएंगे ही, समझे नहीं। या फातिहा के टाइम ऐलान कर दिया भाई जैसे खाना है खा लो, कोई खा ले, कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन ये जो बाकायदे उसका रिवाज बना है ब्याह शादी की तरह एहतिमाम होता है, इसको उलमा ने मना किया है। खुद आला हजरत की फतवा रिज़विया के अल्फाज में आपको सुनाऊं, फरमाते हैं मैयत के मौके पर ज़ियाफत ममनू है। इसके अल्फाज नहीं है। अच्छा, ये रिवाज खत्म करने की तरकीब बताऊं? मैं तकरीर भी करता हूँ, कभी कभी तरकीबें बताता हूँ। एक किताब से मैंने तरकीबों में ही लिखी है, आओ दीन पर चलें। तरकीब ये है कि बस्ती वाले लोग जो खुशहाल हैं, खाते पीते लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के यहाँ मैयत के मौके पर खाना खाया ही मत करो, खाए तब भी मत खाओ। जब खाना छोड़ दोगे रिवाज खत्म हो जाएगा। पकाया गया, कहीं बाहर जाओ खा लो, समझे। मैं भी नहीं खाता हूँ, अपने दौरे के अंदर मैं नहीं खाता हूँ। अच्छे लोगों को इससे बचना चाहिए, गरीब मुस्किनों वाला खाना। हाँ, बगैर दावत के कोई खा ले कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ तक है इससे बचा करो। अच्छा, रिवाज खत्म होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग मालदार तो हैं नहीं। जब रिवाज बन जाता है तो गरीब आदमी भी चक्की में पिसता है, वो उधार ले लेकर करता है। हाँ, इसलिए खर्चों वाले रिवाज ज्यादा मत बनने दो। जब रिवाज बनेगा तो अब वो इसलिए करेगा कि लोग कांगे इसने करन, और सब लोग खुशहाल अब भी नहीं है। अब भी बहुत लोग गरीबी की सतह से बहुत नीचे लोग उधार, उन्हें भी एक एक मुर्दे के ऊपर 20-20 हजार रुपए खर्च करना पड़ते। अभी एक गांव में एक गरीब आदमी के चलेसने में जाना हुआ था तो वो 8 पतीले पक रहे थे। वो पक रहे थे, बोले पूरे गांव खाना खिलाना। मुर्दा ऐसे मर गया, जिंदे को ऐसे मारो। पूरा गांव ठूस होकर बैठ के उसके समझे। और लोग ठूसने वाले हैं भी बहुत, खूब ठूसते हैं बैठ कर। ऐसा ही हो, समझे। कभी ये मत सोचा करो कि हम मालदार हैं। देखो, कोई भी काम करो तो गरीबों का भी ध्यान रखा करो कि इससे गरीबों का हाल क्या है, समझे। तो ये तो हो गया खाने का मसला। एक मसला जो है वो इद्दत का है। शौहर के मरने के बाद बीवी पे इद्दत रखी गई है 4 महीने 10 दिन। कुरान शरीफ में तरब्बुसु अर्बाअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोकना बीवी पे शौहर के मरने के बाद। उसे शोक भी कहते हैं, अरबी में अलहिदात कहते हैं, शोक मनाना। 4 महीने 10 दिन। इद्दत का मतलब यह है कि कोई औरत अगर दूसरा निकाह करना चाहती है तो वो इद्दत के बाद में होगा। इद्दत में निकाह हराम है। अब ऐसे कुछ औरतें तंदुरुस्त जवान बेवा हो जाती हैं, वो निकाह का करें तो निकाह करा दिया करो। निकाह इस्लाम में अच्छी चीज। औरतें हो या मर्द, जिना को बुरा माना करो, निकाह को बुरा मत माना करो। कुछ लोग निकाह करने वालों की हंसी बनाते हैं कि निकाह करके बैठ गई, निकाह करके बैठ गई। अबे निकाह तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अच्छा किया उन्होंने निकाह कर लिया। निकाह वाले मर्द औरत जो होती
तो उनकी इज्जत महफूज रहती है, उन पर कोई शक नहीं करता है जल्दी। और सुन्नत है हुजूर की, कोई ना करे अपनी मर्जी से वो जाना है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई करता हो, पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा निकाह हो, कोई करे मर्द और औरत, तो उसमें कोई बुरा मत कहा करो। निकाह अच्छी चीज है, निकाह अल्लाह की रहमत है, हुजूर की सुन्नत। इज्जत का मसला एक ये है कि इज्जत में औरत कोई श्रृंगार वाला काम ना करे। पैसे वैसे लेके मत बैठे, तवज्जो है आपकी। इज्जत में कोई श्रृंगार वाला काम करना नाजायज है। चमकीले चटकीले कपड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, जेवर पहनना और खुशबू लगाना, खुशबूदार तेल डालना, कंघी करना, मांग निकालना, सब इज्जत में मना है, समझे। अगर सिर में खुजली वगैरह हो, जुए वगैरह होते हों, तो सादा कंघा कर सकती है, मांगना निकाले। बगैर खुशबू का तेल भी डाल सकती है, खुशबूदार तेल न डाले। और चूड़ियां वगैरह ना पहने, जेवर ना पहने। इज्जत का मसला ये है कि इज्जत का औरत घर में रहे, घर से बाहर ना निकले बगैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी की। वो मजबूरी क्या है, वो मुफ्ती लोगों से, मौलवी लोगों से पूछना पड़ेगा कि ऐसी मजबूरी है, निकल सकती है कि नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, ये मसले कुछ तो बताऊंगा मैं आपको, इसके अलावा और कोई मसला कोई पूछना चाहो तो तक़रीर जब मैं ख़त्म करूं तो पूछ भी लेना मुझसे। कोई मालूमात करना चाहो कदली हो, अल्लाह ने चाहा उसकी तौफीक से याद होगा तो बताएंगे। घर में अच्छा बात जगह ये इज्जत में औरतों को घरों में ऐसा कैद कर देते हैं कि बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये गलत है। घर से बाहर न निकले, घर में कहीं भी रह सकती है, कोठे में, बरांडे में, छत पर जा सकती है अगर जीना अंदर से हो, समझा आप। पर्दे का इज्जत में अलग से कोई कानून नहीं है। जैसे पर्दे को पूछा है इज्जत में किस किस से पर्दा होगा, ऐसे पूछते हैं कि जैसे इज्जत के अलावा पर्दा माफ हो गया। पर्दा तो इस्लाम में है ही, इज्जत में हो तो, इज्जत में ना हो तो पर्दा नहीं है, छूट है। बोलो भैया, औरत अगर इज्जत में ना हो तो पर्दा नहीं है उसके लिए, तो फिर इज्जत में पूछेंगे, बड़े परहेजगार बनेंगे। तो किससे पर्दा, जिससे पर्दा इज्जत के अलावा है उसी से इज्जत में है, और जिससे पर्दा इज्जत के अलावा नहीं है उससे इज्जत में भी नहीं है। और पर्दा हो या कोई भी इस्लामी कानून हो, उसमें हद से आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए कि लोग इस्लाम की मजाक बनाएं कि ये औरतों पर जुल्म हो रहा है। जो शरीर दायरा है बस वहीं तक रहो। मैंने इस सिलसिले में पूरी किताब लिखी है, दीन की बुनियाद आसानी पर नाम रखा है। क्योंकि बात बात बड़े बड़े करने मसले बताते हैं ना लोग, कुछ अमल ना करें। अब पब्लिक को ऐसे मसले बताएंगे कि लोग कहेंगे भैया दीन पे चलना हमारे बस। नमाज के मसले ऐसे बता देंगे कि ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। मोहब्बत से समझाओ उसको, उससे सीधे कह देंगे होगी नहीं तो हो, जब हो नहीं रही है वो कह रहा पढ़े तो फायदा क्या और बैठता। हदीसों में मैं इस टाइम बाहर नहीं रहा हूँ, मैंने किताब में सब लिख दी हैं आयतें हदीसें। बहुत बार बार इस बात का ध्यान दिलाया गया है कि दीन को मुश्किल ना बनाओ। जब दीन को आसान बना के पेश करोगे दीनदार ज्यादा होंगे, और दीन को मुसीबत बनाओगे दीनदार कम होंगे। जब भी समझाओ तो मोहब्बत से समझाओ, ज्यादा फतवे न लगाओ। दीन फतवों से नहीं फैलता है, फतवे से दीन का तहफ्फुज़ तो होता है, लेकिन दीन समझाने से फैलता है। मुफ्ती बहुत है, समझाने वाले
कोई गलती कर रहा है, कमी है उसकी नमाज में, समझाओ उसको। छोटी मोटी बातें हैं, समझा दिए उसको, मान जाए तो ठीक है, नहीं मान रहा पढ़ने दो, ऐसे ही पढ़ जाए। तुम्हारा क्या है, न पढ़ने वाले से पढ़ने वाला बेहतर है। मस्जिद में आने वाला ना आने वाले से बेहतर है। अल्लाह का नाम लेने वाला ना लेने वाले से बेहतर है। मस्जिद में आएगा तो कभी ना कभी सही पढ़ लेगा। एक जगह मौलवी लोग किताब में पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ लिया, जो पढ़ लिया बता दिया। सब बातें पढ़ी हुई बताने की भी नहीं होती, बहुत सी बात भारत में लिखा है, पता दिया। मुफ्ती काजी को चाहिए कि वो सिर्फ किताबों के ऊपर न रहे, बल्कि अवाम के हालात का भी कुछ मसाले में लिहाज रखे। भारत में लिखा है। एक जगह एक मुल्ला जी ने फतवा दे दिया कि वो दाढ़ी मुंडे की नमाज नहीं होगी। समझे, लोग घबरा गए, क्योंकि आजकल मुसलमानों में 90% दाढ़ी मुंडाने वाले, उन्हीं से चंदे ले रहे। चंदा लेने को समय नोट ने तो खूब लोग, समझे नहीं। मस्जिदें उन पे चल रही हैं, खाने खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझे, लेकिन फतवा नमाज नहीं होगी। बस नमाज को जाकर रखती, चंदे पर रखता। दाढ़ी मुंडों से चंदा मत लिया करो, उनके यहाँ खाना मत खाओ, समझे नहीं। तब जानते नमाज को लाकर रखी कि जो पढ़ने मत। हालांकि ऐसी वजाहत कहीं है भी नहीं, और कहीं होती भी, कराहत का हुक्म कहीं है भी, तो वो जमाने की बातें हैं। इस जमाने में मुसलमानों में 100% दाढ़ी वाले होते थे, समझे नहीं। हालात के हिसाब से कुछ मसले होते हैं ना, ऐसा कहीं है नहीं क्लियर इस तरीके से जैसे बयान कर दिया उन्होंने। तो बात यह है कि अगर दाढ़ी मुड़ा के भी मस्जिद में आ रहा है तो उसको आने दो, बल्कि नमाज में नमाज पढ़ने से जुआरियों शराबियों को भी नहीं रोक सकते आप। चोर डकैत भी अगर नमाज पढ़ने आए तो रोका नहीं जाएगा, मसला है ये बता रहा हूं। यहाँ तक के वो पहले से पहुंच के अगर अगली सफ में हो गया तो उसको हटा भी नहीं सकते। हाँ, अगर शराब की बदबू मुंह से आ रही है, इस हाल में पहुंच गया तो हटा। कोई भी ऐसी बदबू हो, कोई ऐसा मर्द हो जिससे लोगों को घिन होगी, ऐसे लोगों को नमाज से रोकने का हुक्म है। लेकिन वैसे बुरे से हो, कि नमाज के बारे में कुरान शरीफ में ये लिखा है ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर वल बगी, नमाज बुराई बेहयाई ये बुरे कामों से रोकती है। क्या पता आज मस्जिद में वो आया है दाढ़ी मुड़ा करके, क्या पता नमाज की बरकत से कभी दाढ़ी वाला बन जाए। क्या पता चोर डकैत मस्जिद में आया है, डकैती डालता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है, मस्जिद में आया है, आने दो। क्या पता मस्जिद की बरकत से, नमाज की बरकत से, या मस्जिद में आकर के मौलवियों की तकरीरें सुन करके अभी तौबा कर लो। ऐसा होता नहीं, होता है तो आने दो। छोटी मोटी कमियां भी कर रहे हैं नमाज पढ़ने में, उन्हें पढ़ने दो, समझे। तो वो किताब मैंने लिख ली, दीन की बुनियाद आसानी, बहुत कुछ। कुल मिलाकर वो इज्जत की बात थी कि इज्जत में पर्दा, जो पर्दे का मामला जो है, उसमें कुछ तो आजाद ख्याल, आजकल की मॉडर्न स्मार्ट एंग्लो इंडियन औरतें, लड़कियां, वो तो बिल्कुल पर्दे को छोड़ चुकी। उधर कुछ परहेजगारी और तकवे के बहुत सी बारीकियां चली आ रही हैं, उनको लोगों ने जरूरी बना डाला। ऐसा भी नहीं है। मैं बता दूं पर्दे के बारे में 2 बातें आपको, आप समझ जाएंगे पर्दा क्या है इस्लाम। कपड़े इतने ढीले हों कि बदन का उभार महसूस न हो, बदन की ऊंच नीच, समझ गए। इतने मोटे हों कि बदन का रंग न झलके, समझ गए। सर पे दुपट्टा पड़ा हुआ हो ठीक से, इतना मोटा कि बालों का रंग न चमके। जरूरत के टाइम चेहरा ढक लिया जाए,
जहां जरूरत हो, पर्दा हो गया। इस हालत में औरत गैर महरम के सामने आ सकती है, घर से जरूरत के टाइम भी निकल भी सकती है, गैर महरम के सामने आ सकती है। कोठरियों में बंद होना कोई जरूरी नहीं है, वो तकवे की बात है। वो बहुत ज्यादा एहतियात, परहेजगारियों को दीन का जरूरी हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो लोग जो काम धाम वाले होते हैं उनके लिए कुछ और बातें हैं, उनके हालात और होते हैं। और एक आदमी बिल्कुल खाली है, बड़ा आदमी है, मालदार है, उसके हालात कुछ और है। बल्कि अपने को मैं समझता हूँ कि बहुत से आदमी ऐसे बेचारे काम धाम में रहते हैं, उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पढ़ते हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, हमारे लिए नमाज इतनी मुश्किल नहीं है। ऐसा है पब्लिक में कि उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है नमाज पढ़ना, तो उनको आसानियां बताना चाहिए जिससे उनको कुछ सहूलत मिले। किस हालत में किस वक्त नमाज में क्या क्या सहूलतें दी गई हैं, समझे। वैसे अब तुम लोग मेरी तकीरें कम सुनो, मेरी किताबें पढ़ लो। मैंने बहुत लिख दिया, सब लिख दिया मैंने। हाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये पर्दा हो गया, ये ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। बुर्का भी कोई फर्ज वाजिब नहीं है, एक एहतियात है, बुर्का परहेजगारी है। कपड़े ठीक हो, पहले औरतें ऐसी रहती थी, कपड़े अच्छे होते थे, ठीक होते थे, उनके मोटे होते थे, थोड़े ढीले होते थे। अब तो बुर्का भी फैशन बन गया है, ये बुर्का ओढ़ के ही बेपर्दा है। गलत कह रहा हूं? हाँ, पहले कपड़े मोटे ढीले होते थे, चादरें ओढ़ती थी तो एहतियात से निकलती थी, घूंघट वगैरह डाल के वो पर्दा था, समझे नहीं। खैर, तो इज्जत में घर में कहीं भी रह सकती है, पर्दे का अलग से कोई कानून नहीं है। और घर के अंदर कोठे बरांडे छत में आ सकती है। घर में अगर कोई गैर महरम हो तो उससे बस यही एहतियात है कि कपड़े वगैरह ठीक हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने उसके आ ही नहीं सकती। औरत ही तो है, कोई भूत थोड़ी है यार, उससे इससे बचा जाए है तो हम ही तुमसे वो औरतें भी, तो उसके साय से भी बचो, हमारे साय से बचे। और घर के काम भी कर सकती है। बाद जगह ऐसी बैठा देते हैं उसको 4 महीने 10 दिन तक खाली बैठना कोई आसान काम है? खाली बैठना काम करने से ज्यादा मुश्किल है। मैं तो ये समझा, घर के अंदर के जो काम होते हैं ना, औरतों वाले, झाड़ू बर्तन जो भी हैं, खाने पकाने, वो सब कर सकती है। बल्कि मेरा मशवरा ये करना चाहिए। काम करने से दिमाग बढ़ता है, कम होता है। खाली बैठा आदमी घुटता रहता है, और काम करने वाले का दिमाग बढ़ जाता है, उतनी देर को कम अलग हो जाता है। काम करना जायज है, कर सकती है, करना चाहिए। इज्जत का मसला हो गया। तो ये मसले में बता रहा हूँ, लोगों को बताना, रिकॉर्ड कर लिया करो, सुनवाया करो। जहालत बहुत फैल रही है, तकरीरें तो जलसे तो बहुत हो रहे हैं, जहालतें बहुत फैल रही हैं। जहालतों का ये हाल है कि ये 12वीं शरीफ का जुलूस जो है, इसको बाद जगह तादियेदारी का बाप बना डाला लोगों ने खुराफातों में। तादियेदारी को तो नाजायज कहा गया था, हराम लिखा है। जुलूस को जायज कर दिया। उसमें मौलवी भी रहते हैं, तो मौलवियों की आड़ लेकर के, हजरत लोगों को साथ में लेकर के वो ड्रामे हो रहे हैं कि अलामा वाला। और तो और बरेली में वो हाल हुआ है कि परेशान हो गए। वो डीजे बीजे चले हैं, वो डांस हुए हैं, समझे आप। अब वो धुन पे नाचें पड़ी गई हैं, वो वैसी वाली नाचें, फिल्मी अंदाज में, कहीं धुन चल रही है, कहीं कोई अंदाज चल रहा है। पढ़ने का ढंग देखो, संजीदगी में और इस सीधेपन के अंदर और संजीदगी में जो मजा है, तो ज्यादा कूदफान में मजा नहीं है, समझे। तुम नाचता हो, तुम नक्काल नहीं हो। तुम
नहाते तो कव्वाल वो भाट भी पड़ लेती। आप हजरत हैं, आप संजीदगी से पढ़िए, उसका अंदाज ड्रामाई मत बनाइए आप। डांस हुए समझे आप जुलूस। और ये कमी भी मेरी बात बुरा मत मानना, इसमें कमी हम उलमा की हसीन चढ़ा चढ़ा के सबूत दिए। कौन कहता है नाजायज है? झंडा लगाना, बिल्ला लगाना, इतना खर्चा करेगा रोशनी में, इतना सवाब मिलेगा, वो ये समझ रहा है बस खोला जन्नत में गया, अब मिली जन्नत, थोड़े से पैसे में रोशनी कर लो जन्नत। अरे अभी ये हाल हुआ है जुलूस का कि नमाजों के टाइम जुलूस चले हैं, समझे? सुबह से निकालते थे पहले, दोपहर से निकाल रहे हैं, दोपहर की अजान है, असर की अजान है, नमाज है, मगरिब की, यहाँ तक के बरेली में तो 4 बजे तक चला है, बता रहे थे लोग, सुबह 4 बजे तक। इशा की भी साहब आप समझे, आप जुलूस चल रहा है, अजानों की आवाजें आ रही हैं, समझे आप। कई गैर मुस्लिमों के नेताओं के जलसे देखे मैंने अपने यहाँ पर हुए हैं, होते इलेक्शनों के मौके पर, और वैसे भी कुछ गैर मुस्लिमों के, तो अजान के टाइम मैंने देखा गैर मुस्लिमों ने बंद कर लिया, और ये बंद नहीं कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है ये नमाजों के टाइम जुलूस चलाना, इसकी सुनो और इसको छुट्टी करो, क्या क्या भैया बाहर जाओ, बाहर बैठो, जो जाएगा निकल के हटाओ, इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, जल्दी वहीं बैठ जाओ, जब लोग निकलेंगे दे देंगे। देखो तो हाँ। पीछे पीछे जो लोग बैठे हैं इसको आने मत देना, यहाँ कहना भाई दरवाजे बैठ जाए, निकलेंगे कोई दे देगा जिसको देना है। तवज्जो है आपकी? तो ये अच्छा, और खराबी जुलूस में क्या हुई, कहीं ये गुम्बद खजरा और खाना काबा के मुजस्समे बनाए जा रहे हैं, वो ठेले वालों पे गाड़ियों पर रख के घुमाए जा रहे हैं। तुमने गुम्बद खजरा खाना काबा के मुजस्समे बनाकर घुमा डाले, तो बताओ तुम में ताजीदारों में फर्क क्या रह गया? मैं बता रहा था इसमें कमी हम लोगों की भी रही है, सबूत दिए, वहाबियों के रद्द किए, उसके साथ साथ सुन्नियों की भी इस्लाह होती रहती। जुमे की नमाजों में सवाब तो बहुत बताते हैं, इमाम लोग भी सवाब बताते जाएंगे, इतना सवाब बताएंगे कि घर बेच के चंदा दे देगा वो। और उसे ये नहीं बता ही नहीं रहे हैं कि ये क्या है, इसमें कौन सी चीज कहाँ तक जायज है, और सिर्फ जायज है या फर्ज वाजिब है। फर्ज तो मियां नमाज है, और सुन लो मैं बताया जा रहा हूँ कौन मरा कौन जिया। पैगंबर इस्लाम के नाम का सबसे बड़ा जुलूस 5 टाइम की नमाज की पाबंदी है। ये नमाज क्या है? ये इबादत तो खुदा की है, खुदा के अलावा किसी की इबादत हम नहीं करते, लेकिन यादगार मुस्तफा की, उसको छोड़ा जा रहा है, नागे लग रहे हैं अदानों। कल तक बहुत बड़े शहर बंगलौर से मेरे पास आ रहा है, मसले पूछ रहे थे मुझसे लोग, वो वहां भी बता रहे थे ऐसी हुआ है हमारे उस नमाजों के टाइम। बल्कि उनकी बातों अंदाजा ये लगा कि उसमें जो लोग शामिल थे नमाज पढ़ी नहीं। मैंने साफ साफ कह दिया, हो सकता है वो कह रहे थे आपकी बात हम नेट पर डालेंगे। मैंने कहा ये जुलूस जो है नमाजों को छोड़ने के आदाब से बचा नहीं सकता। सुन ले, जुलूस क्या है? जुलूस ये 60, 70, 80 साल की चीज है, इतनी नई चीज है कि आला हजरत तक जमाने में नहीं था जुलूस। रोशनी पहले मैंने देखा बचपन में लोग मोमबत्ती को जला लिया करते,